तो आज जो हमारी क्लास है वो बिल्कुल छोटी सी होने वाली है, नॉर्मल होने वाली है। ठीक है, ओके। तो हमने जो पिछली वाली जो क्लास थी उसके अंदर हमने देखा जो पल्स रेट होती है वो कितनी होती है। ठीक है, हमने हर जानवर की उसमें कंक्लूड कर दी थी, मिला दी थी। ओके, सबसे जो ज़्यादा है वो मुर्गे के अंदर होती है 200 से 400। सबसे जो कम होती है वो ऊँट में होती है 28 से 32। हॉर्स में जो होती है 32 से 40 होती है। भैंस में जो है आपके 40 से 45 होती है। गाय में 40 से 50 होती है। साथ ही साथ जो भेड़ और बकरी होती है, भेड़ और बकरी में 70 से 80, जबकि आपके सूअर में 60 से 80 होता है। बात खत्म। ओके, सूअर में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है आपके ज़्यादा होनी चाहिए। बाकी सभी जानवरों के अंदर 2 डिग्री से ज़्यादा आपके होते ही क्रिटिकल स्टेट में चला जाता है। ओके, तापमान देख रहे हैं, मनुष्य का जो तापमान होता है 37 डिग्री होता है। फ़ारेनहाइट में 98 फ़ारेनहाइट होता है। ओके, पशुओं के अंदर हम देखते हैं तो ऊँट में जो है कितना जो औसत जो तापमान होता है ऊँट में, ध्यान देना, जो ऊँट है आपके, जो भैंस है, मैं नॉर्मल लिख देती हूँ यार ऐसे करके, सिर्फ एक सिंगल वर्ड, कैमल, हॉर्स, बफेलो, काउ, शिप और गॉट, पिग और कॉक, मुर्गा। औसत जो तापमान है वो हमारा जो नॉर्मल है वो कितना है भाई, ऊँट के अंदर जो देखने को मिलता है वो 38 डिग्री देखने को मिलता है, मनुष्य से एक ज़्यादा। वही नॉर्मल 38 साढ़े 38 आपको देखने को मिलता है। जो भैंस है, भैंस में भी 38 देखने को मिलता है। काऊ में भी 38। भेड़ और जो बकरी है उसमें देखने को मिलता है 39। वही सूअर में देखने को मिलता है 39। और मुर्गा जो है इसमें 42 देखने को मिलता है। देखो सब में नॉर्मल है। जो हमने पल्स रेट देखी मुर्गे की, कॉक की, वो आपके 200 से 400 देखी, तो भाई साहब टेम्परेचर भी ज़्यादा आएगा, 42 आएगा इसका। हमने देखा पिग, पिग महाराज, सुअर महाराज, सुअर महाराज के आपके कितना आ रहा है भैया, 39 आ रहा है। कितना आ रहा है, 39, 39 आ रहा है। ओके, श्वसन दर देख लेते हैं। ये हमने देखी है क्या भाई, उसका टेम्परेचर। अब हम देखेंगे जो श्वसन दर होती है, रेस्पिरेशन जो रेट होती है वो कितनी आ रही है लोगों की। अच्छा, ऊँट की आती है 5 से 7 मिनट। कितनी आ रही है, 5 से 7 मिनट। वही जो घोड़ा है उसकी आ रही है 8 से 16, 8 से 16। भैंस की आ रही है कितनी, भैंस की आ रही है 16 से 18। वही आपके जो गाय है उसकी आ रही है 20 से 25 आ रही है, 20 से 25 आ रही है। भेड़ और बकरी दोनों की आ रही है 12 से 20। ओके, और सूअर की आ रही है 18, 8 से 18 तक। वही अगर हम देखें किसकी, जो सूअर होता है उसकी आ रही, सूअर की 8 से 18 और मुर्गे की आ गई आपके 15 से 30। ठीक है, ध्यान देना दोबारा, जो आपके कैमल है उसकी 5 से 7, घोड़े की 8 से 16, भैंस की 16 से 18, गाय की 20 से 25, भेड़ और बकरी 12 से 20, जो सूअर है 8 से 18 और जो आपके लास्ट में रह जाता है कॉक 15 से 30 तक है। ओके, बिल्कुल परफेक्ट। तो हमें ये याद करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, अब जो है हम पढ़ेंगे बेटा, अब हम नॉर्मली जो आपके जो नॉर्मल टर्मिनोलॉजी होती है कौन सी, एक बार रुको यार, जो नॉर्मल टर्मिनोलॉजी होती है वो क्या होती है। देखो, एक तो होती है आपके, एक होता है टेकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोथर्मिया, ट्रेक्पिया। ये सब अलग अलग जो आपके टर्मिनोलॉजी होती है उसको किस तरह से आपके यहाँ पर यूज करते हैं। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे टेकिकार्डिया। देखो टेकी क्या होता है, देखना, देखिए, एक होता है टेकी कार्डिया, देखो एक होता है टेकिकार्डिया। कार्डिया का मतलब क्या होता है, जो हृदय का जो अध्ययन करता है, कार्डियक। ध्यान देना,
जो आपके जो कार्डिक का मतलब होता है हृदय, है ना। तो जो कार्डियोलॉजिस्ट होता है, जो हृदय का जो जांच पड़ताल करता है, हृदय बढ़ रही है, घट रही है, क्या हो रहा है, वो आपके कार्डियोलॉजिस्ट देखता है। तो ये जो संबंधित जो बीमारी है, जो ये टर्मिनोलॉजी है, वो टेकीकार्डिया, टेक करने वाली, ज्यादा लेने वाली, है ना, ज्यादा स्पीड में है ये। तो टेकीकार्डिया, हृदय की जो धड़कनें है वो क्या है आपके ज्यादा हो रही है, टेक कर रही है। एक होता है ब्रेडी, एक होता है ब्रेडी कार्डिया। ये भी क्या है भैया आपके हृदय से संबंधित है। तो ब्रेडी, ब्रेड जैसी, तो यहाँ पर जो है आपके बिल्कुल हृदय की जो रिक्त है क्या हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। ये दो टर्मिनोलॉजी ध्यान रखो सबसे पहले। कौन सी है, टेकीकार्डिया, टेक कर रही है, ओवरटेक कर रही है, ज्यादा, हृदय की धड़कनें ज्यादा होगी। ब्रेडिकार्डिया, ब्रेड जैसी है, फ्लफी है, सॉफ्ट है, तो कम कर रही है, अपना आयतन कम कर लेती है ना ब्रेड। ऐसे ही जो हृदय की जो धड़कनें है वो भी क्या कर देती है, ये कम कर देती है। अच्छा, एक टर्मिनोलॉजी होती है आपके, कैसी होती है, देखो मिटाने में यार बड़ा समय लगता है भैया। देखो, एक होती है आपकी टर्मिनोलॉजी, एक होती है हाइपर और एक होती है हाइपो। एक होती है हाइपर, एक होती है हाइपो। हाइपर ज्यादा हो रहा है, हाइपो कम हो रहा है, ठीक है। देखने में ऐसा लग रहा है कि दोनों ही ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन हाइपर, अपन बोलते हैं ना कि ज्यादा हाइपर हो रहा है क्या, ज्यादा हाइपर हो रही है क्या, मतलब ज्यादा अग्रेसिव हो रही है, ज्यादा गुस्सा आ रहा है क्या भाई। तो यहाँ पर जो थर्मिया है, थर्मिया जो है आपके तापमान, जब हम चेक करते हैं बेटा टेम्परेचर, तो हम थर्मोमीटर से करते हैं। इसकी भी जो आगे की जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या है, हाइपर थर्मिया है बेटा। क्या है, हाइपर थर्मिया। जब हम तापमान मापते हैं, जब टेम्परेचर मापते हैं, तो थर्मामीटर से ही मापते हैं। तो इसमें क्या जाएगा, थर्मिया, हाइपर थर्मिया। ये क्या है, शरीर का जो तापमान है वो क्या हो रहा है बेटा, ज्यादा हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें, हाइपर ज्यादा हो रहा है। हाइपो, इसमें जो तापमान है बेटा क्या हो रहा है भैया, कम हो रहा है। बात खत्म, ठीक है। दूसरी टर्मिनोलॉजी, दो समझ ली हमने, चार समझ ली। अच्छा, ब्रेडिकार्डिया, टेकीकार्डिया, टेकी में टेक कर रहा है, ओवरटेक कर रहा है, ब्रेडी में कम कर रहा है, हाइपर में ज्यादा हो रहा है टेम्परेचर, हाइपो में जो है टेम्परेचर कम हो रहा है। एक होता है आपके टेकिनपिया। क्या होता है, टेकिनपिया, देखना, टेकी टेकिनपिया, एक होता है टेकिनपिया। ये क्या होता है कि जो नॉर्मल रेट होती है, श्वसन जो दर होती है, उसकी क्या है, नॉर्मल रेट से अधिक हो जाना। नॉर्मल रेट से क्या हो जाती है भाई, ये ज्यादा हो जाती है। क्या हो जाती है भाई, ज्यादा हो जाती है। एक होती है ब्रेडिनपिया, ब्रेडिनपिया क्या होता है कि इसमें श्वसन दर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वही टेकिनपिया, टेक कर रहा है, श्वसन दर हो रहा है पर यहाँ पर, है ना, ध्यान रखना, रेस्पिरेशन की बात हो रही है यहाँ पर। हमने जो टेकीकार्डिया पढ़ा था, कार्डियो से हम हृदय के लिए ले लेंगे, जबकि यहाँ पर टेकिनपिया, पिया से ले लेंगे हम लोग, टेकिनपिया से क्या ले लेंगे, श्वसन दर ले लेंगे, रेस्पिरेशन रेट। टेकिन से टेक कर रही है, श्वसन दर ज्यादा हो रही है। ब्रेडिनपिया, श्वसन दर कम हो रही है। बात खत्म। डाइजनपिया क्या होता है, देखना इधर, ये रहा, इधर लिख देती हूँ, डाइजनपिया। ये क्या हो रही है, यहाँ पर जो जानवर है उसे सांस लेने में ही क्या है, दिक्कत आ रही है, कठिनाई आ रही है। एक होता है एपीनिया। क्या होता है, एपीनिया। एपीनिया में क्या होता है, इसमें जो श्वसन है वो आना ही बंद हो जाता है। अच्छा, देखो ध्यान से देखना बेटा, इसको मैं रफ करके एक बार और बता देती हूँ। जुकाम हो रही है भयंकर, क्या ही करे भाई, इसका कोई इलाज नहीं है। मुझे ऐसा लगता है मुझे एलर्जी हो गई थी क्या, ध्यान देना। हमने सबसे पहले पढ़ी टेकीकार्डिया। टेकीकार्डिया, हृदय जो है आपके क्या, कार्डिया से हम याद रखेंगे हृदय दर अधिक हो जाना। एक देखिए हमने ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया में हृदय की जो धड़कन है वो ब्रेड जैसी सॉफ्ट हो गई, कम हो गई। एक देखा हमने हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया में जो है आपके टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। एक देखा हमने हाइपो, तो टेम्परेचर ज्यादा हो गया। एक देखा हमने टेकिनपिया,
टैकिनफिया में हमने देखा कि श्वसन दर क्या हो गई, ज्यादा हो गई, टेक कर गई, ओवरटेक कर गई। ब्रेडीफिया में हमने देखा ब्रेडीफिया में कम हो गई, सॉफ्ट हो गई, श्वसन दर में कमी आना। एक देखा हमने एपीनिया, एपीनिया में जो पूरी जो सांस है वो पूरी की पूरी बंद हो गई, क्लोज हो गई। एक देखा डाइजेनफिया, इसमें श्वसन लेने में दिक्कत आ रही है। क्या हो रही है भाई, दिक्कत आ रही है। बात क्लियर? ओके भाई, खत्म करो इसको बात। अच्छा, एक देखा हमने, अब हम देखेंगे कि जो नॉर्मली जो आपके जो बीमारियां होती है वो कौन कौन सी हो रही है। हम बस थोड़ा सा जांच लेंगे। देखो, अपन जो है एक ही वीडियो में सब कुछ बता दे ऐसा पॉसिबल है नहीं। मैं कम कम इसलिए बताती हूँ क्योंकि अगर ज़्यादा लंबे समय तक बच्चा देखेगा तो उसका अटेंशन वैसे ही नहीं रहता है। वही सिस्टम है, क्लास का गड्ढा जो है, आपके जो पीरियड है वो 30 मिनट का होता है ना। उसमें यही रहता है कि 5-10 मिनट तो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून के चले जाते हैं, बैठने में, कॉपी किताब निकालने में, कॉपी निकालेंगे, पेंसिल निकालेंगे, वही सिस्टम है। 2-4 मिनट कोई बात ऐसी भी आ जाती है तो रुक करके बच्चों को समझाना पड़ता है, वो बात आ जाती है। फिर 15 मिनट तो ऐसे निकल गए, 15 मिनट पढ़ाई के। ऐसे ही यहाँ पर जो है हमें हर एक वीडियो के अंदर ये देखेंगे, मेन मेन जानकारी देख ले। लेकिन जो चैप्टर आगे पढ़ाने वाले हैं उसका थोड़ा सा हम मैटर पिछले वाले वीडियो के अंदर ही देख लेंगे। चलो देखते हैं भैया। सबसे पहले हम एक बीमारी देखेंगे, कौन सी, एंथ्रेक्स। कौन सी देखेंगे, एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स का मतलब क्या होता है? एंथ्रेक्स देखो यहाँ पर, एंथ्रेक्स मतलब कि एंथ्रेक्स जहरीला है भैया। ये कैसा है, जहरीला बुखार है। ये कैसा बुखार है, जहरीला। इसमें गिल्टी रोग बोलते हैं इसको। कौन सा रोग, गिल्टी रोग, जहरीला बुखार, तिल्ली बुखार, ऐसे। अच्छा, इसका जो रोग का कारक है इसी के नाम पर है, कौन, बेसिलस एंथ्रेक्स। क्या नाम है, बेसिलस एंथ्रेक्स। एक होता है लगड़ा बुखार। हमारे पहले एक गाय थी बेटा, है ना, जिसका नाम था काना। अब काना जो है इतनी लात मारती थी, इतनी, और दूध निकालने में ही जाती थी, इतनी लात मारती थी भाई साहब, हाथ पैर तोड़ डाले उसने मेरे। मेरे खून जमने लग गया था हाथ पैरों के अंदर भाई साहब, भयंकर। एक बार तो बहुत बुरी हालत कर दी थी उसने, बहुत बुरी लात मारती थी। तो हमारे कोई रिलेटिव थे तो हमने उनको वो गाय दे दी, ऐसे ही दे दी, है ना। अच्छा, फिर उसकी जो बेटी आई काना, एक पहले थी छोटा, फिर उसके बाद आई काना, सॉरी, पहले छोटा थी फिर काना आई, फिर काना से आई चीनी। तो चीनी थी वो भाई साहब, मेरे को इतनी प्यारी थी, उसका नाम मैंने चीनी खुद ने ही निकाला था। गाय थी वो भी, हमारे लड़कियां ही लड़कियां पैदा हुई, गाय माता ही पैदा हुई, है ना। बहुत अच्छी बात है, हम खुद भी बहने ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर जो चीनी है, चीनी का नाम हमने ही निकाला। तो चीनी के जो भाई साहब एक दिन क्या हो गया, लगड़ा बुखार हो गया। क्या हो गया, लगड़ा बुखार। अब भाई साहब वो उठे नहीं, सामने वाली कॉलोनी में उठे नहीं भाई साहब। मैंने सोचा उसके पैर, वो ऐसे पड़ी हुई, ऐसे गिरी हुई कि मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं किसी ने मारा दिखे डंडा। अब मैं वहाँ जाके गई भाई साहब, मैंने पूछा कि क्या हो गया, इस किसी ने डंडा वंडा मार दिया क्या इसके। कि फिर भाई साहब हम उठाए, उठे नहीं, खाना दे खाना नहीं खाए, पानी दे पानी भी नहीं पिए। तो फिर बाद में पता चला कि उस समय जो है लगड़ी बुखार हो रखा है। तो जो लगड़ा बुखार है, अब इसके जो है जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। मेरी सिस्टर जो है, मैं भी खुद स्कूल में पढ़ाती हूँ, तो भाई साहब मेरी सिस्टर मेरे यहाँ आ गई स्कूल में। तो वो बोली कि मेरी दीदी कि जो चीनी है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब छोटी गाय थी, 2 साल की बच्ची, तो ऐसे बड़ी दिक्कत हो गई। तो फिर मैंने पैसे वैसे लिए, मेरे पास थे, मैंने पैसे वैसे निकलवाए बैंक से। फिर हम देखने गए, फिर वो देखने वाला आया, फिर उसने इतने मोटे मोटे इंजेक्शन लगाए उसने, ऐसे मेरी आंखें फटी की फटी रह गई उस समय। 2 साल पहले की बात है, 1.5-2 साल। तो उसने इतने सारे इंजेक्शन डाले उसके भाई साहब। पर वो जैसे खड़ी हुई ना, तो इतनी खुशी हुई कि जितना पैसा लगाया वो सारा हजम हो गया। जानवर को परेशान थोड़ी देख सकते हैं अपन। अच्छा, तो ये जो लगड़ा बुखार है, लगड़ी जो बुखार है, ये कैसा रोग है भाई, ब्लैक रोग है। कैसा रोग है, ब्लैक, जहरीला काला रोग है। इसमें जो आवाज है वो कैसी आती है, चुर चुर की आवाज आती है, काला पानी, वो काला खून हो जाता है। जब हम जानवर के ऐसे हाथ लगाते हैं तो चुर चुर की आवाज आती है। किसकी आवाज आती है, चुर चुर की। अच्छा, इसका जो ब्लैक, जो क्वार्टर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ब्लैक क्वार्टर।
अच्छा, तो शराब होती है, क्वार्टर जो होता है ना, वो भी कैसा होता है? ये ब्लैक एंथ्रेक्स लिख ओ बैसिलस एंथ्रेक्स लिख दिया मैंने, लिखा ही नहीं लगड़ा बुखार। अच्छा, एक होता है ब्लैक क्वार्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं? लगड़ा बुखार। ब्लैक रोग बोलते हैं जहरबाद बोलते हैं, चुरचुरिया, लगड़ा बुखार। अब ब्लैक क्वार्टर क्या होता है? इसमें जो खून है वो बिल्कुल काला हो जाता है, चुरचुर की आवाज आती है इसका जो रोग कारक है वो कौन है? क्लोस्ट्रीडियम चूवेनोई। कौन है? क्लोस्ट्रीडियम चूवेनोई। अच्छा, इसको जो ऐसे इंग्लिश में पढ़ते हैं तो चूवेनोई पढ़ने में आता है, लेकिन जैसे हिंदी में पढ़ते हैं तो शोवियाई आता है। क्या आता है? शोवियाई। अब एक रोग होता है कौन सा भैया? एक बार देखते हैं। अरे यार मिट जा। अच्छा, एक रोग होता है कैसा? गलघोटू। नाम से ही पता चल रहा है गला घोट दूं किसी का तो इसे जो है गले में क्या हो जाती है बेटाओ? सूजन आ जाती है। क्या आ जाती है बेटाओ? सूजन। गल घोटू, गलघोटू। तो ये गलघोटू जो है इसको बोलते हैं HS, यानी कि हिमोरेजिक सेप्टिसीमिया। हिमोरेजिक सेप्टिसीमिया। इसमें जो पशु होता है उसके जो गले में है वो सूजन आ जाती है भयंकर। इसमें जो है इसको बोलते हैं बड़ा पास्चुरेला, शिपिंग फीवर बोलते हैं इसको, खुर्रे का रोग बोलते हैं, नाविक रोग बोलते हैं, स्टॉक यार्ड बोलते हैं। अच्छा, ये किसकी वजह से होता है? ये पास्चुरेला मल्टोसिडा। ये क्या है? पास्चुरेला मल्टोसिडा है। पास्चुरेला मल्टोसिडा। अच्छा, एक रोग होता है कौन सा? एक होता है एंटेरोटॉक्सीमिया। एक होता है कौन सा? एंटेरोटॉक्सीमिया। ये होता है एंटेरोटॉक्सीमिया। एंटेरोटॉक्सीमिया इसको बोलते हैं फड़किया रोग। फड़किया रोग, पल्पी रोग, पल्पी किडनी रोग। ये होता है क्लोस्ट्रीडियम परफेंजिस। ये क्या होता है? क्लोस्ट्रीडियम परफेंजिस की वजह से होता है। टाइप जो D होता है इसका बड़ा ही खतरनाक होता है। अच्छा, एक होता है मेस्टाइटिस। मेस्टाइटिस जो कि आपके क्या बोलते हैं उसको? आपके थनैला रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? मेस्टाइटिस। मेस्टाइटिस इसको बोलते हैं थनैला रोग, सॉरी थनैला रोग, सॉरी थनैला। थनों में दिक्कत आ जाती है। इसका जो होता है स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्शिया, एग एग्लेक्शिया, एग्लेक्शिया। ओके। एक होता है ट्यूबरक्लोसिस TB। ये तो हमको पता है बच्चे बच्चे को, है ना? इसको बोलते हैं मोती रोग बोलते हैं, माइक्रोबैरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम बोविस। इसमें भी आपके अलग अलग होते हैं भाई साहब, है ना? एक होता है ब्रुसोलिसिस। क्या होता है? ब्रूसेलोसिस। अब देखो ब्रुसोलिसिस क्या होता है? ब्रुसोलिसिस बैग्स रोग, बैग जैसा, मास्टा फीवर, कंटेजियस अबॉर्शन। तो आपके जो है ये किसकी वजह से होता है? ब्रुसेला एबॉर्टस या ब्रुसेला कैनिस की वजह से होता है। एक होता है टिटनस, जब आपकी कभी लग जाती है तो इसको क्या बोलते हैं? टिटनस का इंजेक्शन लगवा लो भैया, जहर फैल जाएगा पूरी बॉडी के अंदर। तो इसको बोलते हैं धनुष टंकार बोलते हैं लॉक जो बोलते हैं इसको, लॉक जो। ये होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। तो इसके नाम में ही छिपा है, टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। ब्रुसोलिसिस ब्रुसोलियो के नाम पे आ जाता है, ब्रुसेलो अबॉर्टस, ब्रुसेलो कैनिस, ट्यूबरक्लोसिस माइक्रोबैक्टीरियम बोविस, है ना? कई ऐसी बीमारियां हैं जिसके जो रोग कारक है ना, उन्हीं के अंदर उनका नाम छिपा हुआ है। तो बात खत्म। आज के लिए इतना सही वीडियो, बाकी का हम इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके बाय, टेक केयर।